तो आईएम के बारे में पढ़ते हैं। तो आईएम में हमने देखा था कि सर हम आईएम यूज़र क्या होता है, हमने ये चीज़ कवर कर लिया था, राइट। उसके बाद आईएम ग्रुप क्या होता है, ये चीज़ भी अपन ने देख लिया था। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आईएम के अंदर रोल का कॉन्सेप्ट। जरा समझते हैं सर आईएम रोल होता क्या है। तो सर आपका जो आईएम रोल है एक एडब्ल्यूएस की आइडेंटिटी होती है, जिससे क्या होता है किसी यूज़र सर्विस या एप्लीकेशन को टेम्परेरी परमिशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं सर आप आईएम रोल का यूज़ करके किसी यूज़र को, किसी सर्विस को या किसी एप्लीकेशन को टेम्परेरी परमिशन देना हो तो आप क्या करते हैं आईएम रोल का यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आईएम रोल क्या है सर, एक परमिशन का सेट होता है जो किसी यूज़र या सर्विस को एक टेम्परेरी पर्पस के लिए, कोई टेम्परेरी काम करने के लिए परमिशन देना हो तब यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि सर आईएम रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड आईएम रोल। सो यूज़र को जब आप परमानेंट एक्सेस नहीं देना चाहते, आप टेम्परेरी एक्सेस देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे सर आपका आईएम रोल का यूज़ आता है। समझ में आया। दूसरी चीज़, एडब्ल्यूएस सर्विसेज को एक दूसरे से सिक्योरली इंटरेक्ट करवाना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं सर, आईएम रोल का यूज़ करते हैं। उसके बाद किसी एक्सटर्नल यूज़र या थर्ड पार्टी एप्स को लिमिटेड एक्सेस देना हो तो उस केस में भी आप आईएम रोल का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि आईएम रोल का यूज़ आप कहाँ कहाँ करेंगे और किन किन चीज़ों में करेंगे। समझ में आया। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा रियल टाइम यूज़ केस के बारे में। ये तो मैंने बताया कि मतलब किन किन सिचुएशंस में यूज़ करते हो, बट जो मैंने प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किए हैं वो सिनारियोस डिस्कस करते हैं कि भाई हमने आईएम रोल कहाँ कहाँ यूज़ किया। पहला, ईसी टू इंस्टांस से S3 को एक्सेस प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो उस केस में आप आईएम रोल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या है कि एक ईसी टू इंस्टांस है, इसको आप आईएम रोल असाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो एक S3 बकेट को डेटा रीड राइट कर सकेगा बिना किसी एक्सेस की के। तो पहला यूज़ के समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, ईसी टू इंस्टांस को हम S3 सर्विस पर एक्सेस प्रोवाइड करवा रहे हैं आईएम रोल का यूज़ करके। क्लियर हुआ हर्षदीप सर एंड हरीश जी। दूसरा सिनारियो, लैम्डा फंक्शन को परमिशन देना हो। अब जैसे लैम्डा फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। तो लैम्डा फंक्शन को क्या होता है सर, आप चाहे S3 बकेट हो गई हो, डायनामो डीबी हो या फिर RDS हो, कोई भी सर्विस अगर आप AWS लैम्डा के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो लैम्डा क्या करता है सर, आपकी उस सर्विस को ट्रिगर करता है, उस सर्विस को एक्सेस करता है। तो हम लैम्डा को परमिशन देना चाहते हैं, तो लैम्डा को आप आईएम यूजर बना के तो परमिशन दोगे नहीं कि भाई ये यूजर नेम और पासवर्ड इससे काम कर लेना। तो उस केस में भी क्या करते हैं हम लोग सर, एक आईएम रोल बनाते हैं और लैम्डा को आईएम रोल अटैच कर देते हैं। तो लैम्डा को वो परमिशन मिल जाती है जो आईएम रोल पे परमिशन होती है। तो दूसरा यूज केस आप लैम्डा फंक्शन के साथ यूज करते हैं आईएम रोल का। समझ में आया। तीसरा यूज केस, क्रॉस अकाउंट एक्सेस। अब जैसे क्रॉस अकाउंट एक्सेस में क्या होता है सर, मान लीजिए हमारे पास दो अकाउंट है। क्या है, हमारे पास दो अकाउंट है। एक अकाउंट मैंने बोला कि सर हर्षदीप का हो गया, दूसरा अकाउंट मेरे पास हरीश का हो गया, ठीक है। अभी दोनों के ही अकाउंट है मेरे पास आप लोगों के। तो मैंने बोला कि सर एक अकाउंट आपका हो गया हर्षदीप का, ओके। दूसरा अकाउंट हो गया सर मेरे पास कौन सा, हरीश का। अब दो अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सर मेरा जो यूज़र है ना वो इस अकाउंट पे रखा है। क्या है सर, मेरा जो यूज़र है वो इस अकाउंट पे रखा हुआ है और इस वाले अकाउंट पे क्या है सर, मेरा ईसी टू इंस्टांस रनिंग है। क्या है सर, ईसी टू इंस्टांस यहाँ रनिंग है और यूज़र जो है आपका यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस अकाउंट एक्सेस। और कंपनी के अंदर आप जाओगे तो यही सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। 99% कंपनी के अंदर यही सिनारियो होता है, ठीक है। एक अकाउंट होता है जिसके अंदर रिसोर्सेज होते हैं। अब वो EC2 इंस्टांस हो गया, S3 बकेट हो गया, डायनोमो डीबी हो गया सर आपका, राउट 53 हो गया, आफ्टर दैट क्लाउड वॉच की सर्विस हो गई आपकी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका SNS हो गया। जो भी सर्विसेज है सारी सर्विसेज क्या होंगी यहाँ पर चलती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर रिसोर्स अकाउंट। क्या बोलते हैं सर, रिसोर्स अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट के अंदर ओनली आपकी सर्विसेज वर्क कर रही हैं वो आपका रिसोर्स अकाउंट होता है प्रोडक्शन में।
और दूसरा अकाउंट होता है जिसके अंदर यूजर्स होते हैं। जैसे हमने बोला कि विवेक नाम का एक आपने यूजर बना दिया, सुमित नाम का आपने दूसरा यूजर बना दिया, राइट। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर आपने दिलीप नाम का एक यूजर बना दिया, तो आपके पास n नंबर ऑफ यूजर हो गए सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर अकाउंट कॉल करते हैं। क्या बोलते हैं हरीश सर एंड हरदीप सर, यूजर अकाउंट, ठीक है। तो आपका एक अकाउंट जो है यहाँ पर रिसोर्स अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट यूजर अकाउंट हो गया। अब बात ये आती है कि भाई मैंने बोला विवेक जो है ना, विवेक नाम का जो यूजर है वो EC2 इंस्टांस पे काम कर पाए, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मेरा जो सुमित यूजर है वो राउट 53 या S3 पे सर्विस पे काम कर पाए। मैंने बोला दिलीप नाम का जो यूजर है ये क्लाउड वॉच पे काम कर पाए। तो भाई हमने 3 यूजर है, तीनों को अलग अलग परमिशन देनी है। आपके पास क्या सॉल्यूशन है? पहला सॉल्यूशन तो ये है कि सर आप तीनों को IAM यूजर क्रिएट करके दे दो। विवेक नाम का एक IAM यूजर बनाओ और उस यूजर को आप EC2 फुल एक्सेस दे दो। तो विवेक क्या करेगा, सिर्फ EC2 पे वर्क कर पाएगा, अदर सर्विस पे वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बोला गया सुमित नाम के यूजर को दे दो, तो क्या होगा, सुमित नाम का यूजर S3 पे काम कर पाएगा, अदर पे नहीं कर पाएगा। उसके बाद दिलीप नाम का जो यूजर है सर इसको दे दो, तो ये भी क्लाउड वॉच पे काम कर पाएगा, अदर सर्विस पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने कर लिया। लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरे जिस अकाउंट में EC2 क्रिएट होना है, मेरे जिस अकाउंट में S3 बकेट क्रिएट होना है, मेरे जिस अकाउंट में क्लाउड वॉच क्रिएट होना है, मैं उस अकाउंट पे यूजर क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। क्या बोला क्लाइंट ने कि भाई मेरे जिस अकाउंट पे EC2 इंस्टांस S3 बकेट क्लाउड वॉच क्रिएट होंगे उस अकाउंट पे मुझे यूजर क्रिएट नहीं करना है। तो फिर कैसे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे आप, राइट। या तो आप इस पे IAM यूजर बनाओगे या ग्रुप बनाओगे या फिर आप एक्सेस की सीक्रेट की देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस अकाउंट का क्रीडेंशियल शेयर होगा, भले ही वो नॉर्मल यूजर IAM यूजर का क्रीडेंशियल है, बट क्रीडेंशियल शेयर हो रहा है। तो क्लाइंट ने बोला नहीं मैं शेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में सर आपका आता है क्रॉस अकाउंट एक्सेस का पिक्चर। समझ में आया हर्षदीप सर एंड हरीश जी? ठीक है। तो जब आपको क्रॉस अकाउंट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने को बोला जाएगा तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने पहला यूज़ केस आपको बताया था कि भाई EC2 से S3 पे एक्सेस देना, ये आगे आप देखोगे जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। लैम्डा फंक्शन पे परमिशन देना रोल के थ्रू, ये भी लैम्डा सर्विस जब करवाऊंगा तब देखोगे। अभी मैं आपको क्रॉस अकाउंट एक्सेस देना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद सर आपको कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास ECS टास्क है, ठीक है। AWS सर्विस को सर्विस से कम्युनिकेशन करवाना हो, एक सर्विस से दूसरी सर्विस को। तो आप क्या कर सकते हो, ECS टास्क को एक रोल दिया जाता है जिससे क्या होता है वो क्लाउड वॉच के अंदर लॉग्स को सेंड कर सके। तो सर ये भी क्या हो गया, आपका एक एग्जांपल हो गया, एक यूज केस हो गया क्रॉस अकाउंट एक्सेस का। समझ में आए? सॉरी, क्रॉस अकाउंट एक्सेस बोल रहा हूँ, IAM रोल का। तो ये आपके पास सर इतने सारे यूज केसेस हैं जिनमें से 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग के बताए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर, बात करते हैं जरा, हम जब IAM रोल क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सर, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। पहला आता है सर ट्रस्ट पॉलिसी। अब ये ट्रस्ट पॉलिसी क्या होता है सर, किस एंटिटी को, किस सर्विस को या किस यूजर को आप रोल एज्यूम करने की परमिशन दे रहे हैं सर, ये आपकी होती है ट्रस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल आपने क्या बोला, EC2 इंस्टांस हो गया, लैम्डा फंक्शन हो गया, ये आपकी क्या है ट्रस्ट पॉलिसी। दूसरा परमिशन पॉलिसी। अब परमिशन पॉलिसी क्या होती है, तो परमिशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वह एंटिटी, मतलब वह यूजर या सर्विस क्या क्या काम कर सकता है, जैसे कि S3 बकेट हो गया, डायनमो DB हो गया, EC2 इंस्टांस हो गया, तो ये चीज़। थर्ड आता है सर सेशन ड्यूरेशन। अब ये सेशन ड्यूरेशन क्या होता है सर, कि आपका जो रोल है कितनी देर तक वैलिड होगा, तो आपको सर ये ऑप्शन भी मिलता है। समझ में आए? तो ये कंपोनेंट्स होते हैं IAM रोल के। समझ में आए? अब आते हैं जरा हम और एक सिनारियो लेते हैं क्रॉस अकाउंट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने का। तो सर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरा जो एक हर्षदीप नाम का अकाउंट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्रिएट करोगे, ठीक है। सर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर,
IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद इस पे मुझे क्या करना है, EC2 फुल एक्सेस देना है, तो मैं EC2 फुल एक्सेस दे दूंगा। उसके बाद S3 पे फुल एक्सेस देना है, तो मैं S3 फुल एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, तो ये काम कर लिया आपने। और उसके बाद सर इसका ARN और अकाउंट ID, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ARN एंड अकाउंट ID। अब यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर अकाउंट, दूसरे अकाउंट पे आपको सिर्फ क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है और इस यूज़र को आपको परमिशन दे देनी है। ठीक है, तो जैसे विवेक नाम का यूज़र हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैंने बोला रोल नाम का यूज़र बना देता हूँ। ठीक है सर, रोल आइफन यूज़र। अब ये जो रोल यूज़र है सर, इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर परमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो जब रोल यूज़र क्रिएट करोगे तो हम एक पॉलिसी भी क्रिएट करेंगे, उस पॉलिसी को इस यूज़र से अटैच करवाएंगे, तब जाके आपका काम हो पाएगा। बात आ गई समझ में सभी को? यस और नो? समझ में आया हर्षदीप जी, हरीश जी, निखिल जी? ये सब, ये जो रोल यूजर है इसको हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे और टेम्पररी। अभी सिनारियो समझ में आया या नहीं? प्रैक्टिकल टेक्निकल पे मत जाओ, टेक्निकल अभी मैं जब कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा वो चीज़ आपको। IAM रोल का यूज केस क्या होता है वो समझ में आया, क्रॉस अकाउंट एक्सेस का मतलब क्या है ये समझ में आया, 2 पॉइंट बस। यस। चलो, बाकी चीज़ें अब भूल जाओ। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 अकाउंट होने चाहिए सर, तो मैं एक अकाउंट हर्षदीप जी का लॉगिन कर लूँगा और दूसरा हरीश का लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं और AWS कंसोल में आऊँगा मैं। चलिए, तो यहाँ पर अकाउंट ID स्टीफन, चलिए, तो हम आ गए यहाँ पर सर। एक अकाउंट लॉगिन कर लिया मैंने, दूसरा अकाउंट भी अपन क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को प्राइवेट विंडो? एक सेकंड, कहाँ गया हरीश? ठीक है, आ गए। देखो हमारे पास 2 अकाउंट लॉगिन है सर। एक है हमारे पास हरीश का अकाउंट, दूसरा है हर्षदीप का अकाउंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या बोला, हर्षदीप का अकाउंट जो है वो रिसोर्स अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या करना है सर, सबसे पहले एक आपको IAM रोल क्रिएट करना है। क्या करना है सर आपको, यहाँ पर एक IAM रोल क्रिएट करना है, तो आपको विजिट करना है IAM सर्विस के अंदर। ओके, और यहाँ पर आप एक रोल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर रोल्स पे आएंगे आप। तो यहाँ पर क्रिएट रोल पे क्लिक करना है आपको। परफेक्ट। अब देखो सर, आपके सामने रोल के कितने सारे यूज केस हैं।
पहला तो है आपके पास AWS सर्विस, अलाउ AWS सर्विस लाइक EC2 लैम्डा और अदर टू परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट। इसका यूज केस मैंने क्या बताया, पहला वाला कि भाई एक EC2 इंस्टांस है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर S3 बकेट एक्सेस हो जाए प्राइवेट तरीके से, तो आप ये पहला वाला तरीका, ठीक है। इसमें आप सर्विस चूज करोगे कि कौन सी सर्विस को परमिशन देना चाहते हो। तो जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था अभी सर, यहाँ पर पॉलिसी का कि एक होती ट्रस्ट पॉलिसी, दूसरी होती परमिशन पॉलिसी। तो ट्रस्ट पॉलिसी में क्या आता है कि आप किस सर्विस को परमिशन देना चाहते हो। जैसे मैंने बोला EC2 को देना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया सर, ट्रस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया EC2 के बाद, यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। अभी मेरे को ऐसे क्रिएट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर वो पॉलिसी दोगे जिस पे परमिशन देना है, तो ये हो गई सर आपकी परमिशन पॉलिसी, और ये जो थी ये ट्रस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंटिटी टाइप ट्रस्टेड एंटिटी, तो हमने बोला कि ये सर्विस के लिए, हमें सर्विस का नहीं लेना, हमें क्या करना है सर, अकाउंट के लिए लेना है। किसके लिए लेना है, अकाउंट। तो क्या बोल रहा है, अलाउ एंटिटी इन अदर AWS अकाउंट बिलोंगिंग टू यू और थर्ड पार्टी टू परफॉर्म एक्शन इन दिस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए एक्शन दे सकते हो कि भाई हमारा इस अकाउंट पे थर्ड पार्टी का जो बंदा है वो काम कर पाए, तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। फिर वेब एंटिटी है, कस्टम पॉलिसी है, तो ये सब चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू यूज़ कर सकते हो। हमने बोला कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अकाउंट के लिए लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, क्रॉस अकाउंट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया AWS अकाउंट, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि भाई अलाउ एंटिटी इन अदर AWS अकाउंट बिलोंगिंग टू यू और थर्ड पार्टी टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो आप यहाँ पर दिस अकाउंट चूज कर सकते हो, कब, जब आपको इस अकाउंट पे अलाउ करना हो। अगर अदर अकाउंट पे अलाउ करना हो तो आपको क्या करना है, अदर अकाउंट, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अदर पे करना है। तो अदर अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे, अकाउंट आईडी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएंगे और अकाउंट आईडी उठा लीजिए कि भाई आपको इस अकाउंट आईडी पे परमिशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो अकाउंट आईडी डाल दिया। अब यहाँ पर MFA लगाना चाहते हैं कि आप, अगर MFA ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं करना तो मत करिए। तो हमने बोला कि भाई साहब हमें यहाँ पर MFA ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने नहीं किया, ठीक है। तो MFA वाला ऑप्शन हमने क्या किया सर, स्किप कर दिया, ओके। तो कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सर आप इसको क्या परमिशन देना चाहते हो, ठीक है। तो हमने बोला सर EC2 फुल एक्सेस देना चाहते हैं, तो देखो EC2 फुल एक्सेस दे दिया। ऐसे ही आप इस पे क्या चाहते हो सर, S3 फुल एक्सेस चाहते हैं, तो S3 फुल एक्सेस दे दीजिए। क्या करना है, EC2 फुल एक्सेस के बाद आपको S3 फुल एक्सेस देना है, तो आप S3 फुल एक्सेस भी दे सकते हो। तो मैंने बोला कि सर मैं इसको ओनली EC2 फुल एक्सेस दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, EC2 फुल एक्सेस दे रहा हूँ। तो EC2 फुल एक्सेस आपने दे दिया, उसके बाद कर दीजिए नेक्स्ट। अब इसको रोल का नाम क्या देना चाहते हो आप, तो रोल का नाम दे दीजिए। तो मैंने बोला क्लाउड विथ विवेक हाइफन रोल, ठीक है। ये रोल का नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सेम चीज़ मेंशन कर दी, और यहाँ पर आके कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है, टैग नेम देना दे दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैग नेम नहीं दिया है, आप क्या करें सर, कर दीजिए क्रिएट पॉलिसी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपने कौन सा परमिशन दिया है, मैंने ओनली EC2 का दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर एडिट करके और भी दे सकते हो, राइट। S3 का देना है तो S3 का दे दीजिए, जो भी परमिशन सर आपको देनी है आप वो दे सकते हो। तो मैंने बोला यहाँ पर EC2 का फुल एक्सेस दिया और क्रिएट रोल कर दिया। अब आपके पास सर क्या हो गया, रोल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इस रोल का आपको ARN मिलेगा, क्या मिलेगा सर, इस रोल का ARN मिलेगा, मिल गया, यस और नो, रोल मिला, यस और नो भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस ARN का यूज करके हम पॉलिसी जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, इस ARN का यूज करके हम पॉलिसी जनरेट करेंगे। तो पॉलिसी जनरेट करते टाइम आपको परमिशन भी देनी है। तो यहाँ पर आ जाइए, और ये हरीश का अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या करना है सर, आपको यूजर क्रिएट करना है। तो IAM यूजर पे आएंगे, और वो यूजर का नाम दोगे भाई जिस बंदे को यहाँ पर आपको परमिशन देना है। तो मैंने बोला एक यूजर पे आ जाओ आप, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक यूजर, ठीक है। यूजर का नाम क्या रखते हैं सर हम लोग, AWS एडमिन दे देते हैं, ठीक है, AWS हाइफन एडमिन, ओके। अब इसको कंसोल का एक्सेस देना चाहते हैं क्या आप, बिल्कुल देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कल अपन ने देखी थी, पासवर्ड में इसका कस्टम सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है।
सॉरी एक सेकेंड, हर्ष जी याद रखिएगा जो आपका पासवर्ड है मैंने वही पासवर्ड सेट किया है, ठीक है। इन केस मैं भूलता हूँ तो मुझे याद दिला देना, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड वाला ऑप्शन अभी हमने टिक रखा हुआ है, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि कल हमने ये ऑप्शन सिर्फ समझा था, करके नहीं देखा था, तो आज ये हमारा भी दोनों काम हो जाएगा। कर दीजिए नेक्स्ट। क्या बोल रहा है? इनवैलिड यूजर नेम कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक और एनी ऑफ फॉलोइंग। तो ये दे सकते हो आप, मतलब अंडरस्कोर वगैरह, बट आप यहाँ पर ये नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर आप AWS एडमिन दे दीजिए, ठीक है। चलिए AWS अंडरस्कोर एडमिन दे दिया हमने, और करते हैं नेक्स्ट करके क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर सर आपको परमिशन पूछ रहा है, पॉलिसी, कि आप इसको कौन सी पॉलिसी अटैच करना चाहते हो। तो देखो कि आप इसको कोई पॉलिसी परमिशन कॉपी करवाना चाहते हो, नहीं। किसी ग्रुप में ऐड करना है क्या, नहीं। तो हमने क्या बोला, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। अब यहाँ पर पॉलिसी से डायरेक्टली अटैच करने का ऑप्शन तो आ रहा है, बट हमें AWS ऐसी डिफॉल्ट कोई पॉलिसी ही नहीं देता है कि आप ये क्रॉस अकाउंट वाला सिनारियो परफॉर्म कर सको उस पॉलिसी के थ्रू। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा सर, पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा हरदीप सर, उज्जवल जी, निखिल जी, हरीश बाबू? कस्टम पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ में आया? राइट। तो यहाँ पर सर मैंने क्या बोला कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो पॉलिसी क्रिएट करना मतलब अगर आपको जैसन या यामल आता है तो आप काम कर सकते हो। फिर कोई बंदा ये भी बोलेगा, क्या बोला, कोई बंदा ये भी बोलेगा कि सर मुझे तो पॉलिसी लिखना ही नहीं आता, तो फिर क्या करोगे? तो भैया AWS आप जैसे गरीब लोगों की मदद करता है। क्या बोलता है? AWS पॉलिसी जनरेटर टूल अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च करें आप, और देखिए आपके पास आ गया। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पॉलिसी जनरेट करने के लिए AWS पॉलिसी जनरेटर टूल आ गया। तो अरे ये टूल तो चेंज हो चुका है। उज्जवल सर आपके सामने ऐसा नहीं था दूसरे तरीके से आता था ये। तो देखो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिसी पूछ रहा है सर, कि आपको कौन सी पॉलिसी बनानी, क्या आपको S3 बकेट के लिए क्रिएट करना है, या फिर SNS के लिए, या BPC इंड पॉइंट के लिए, या SQS के लिए, या IAM के लिए। तो हमें IAM के लिए क्रिएट करना है। फिर इफेक्ट में आ रहा है कि आप IAM यूजर को कुछ काम करने के लिए अलाउ करना चाहते हो या डिनाई करना चाहते हो। हमने बोला सर हम अलाउ करना चाहते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर अलाउ रखा। फिर पूछ रहा है सर्विस, तो यहाँ पर सर AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस आएगा। AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस आ रहा है, देखें। अब ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन आ गया कि सर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन देता है। हर्षदीप सर अभी 6-7 महीने पहले ये टूल अपडेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन नहीं आता था। तो क्या होता था, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सबको अपन क्या करते थे, स्क्रॉल करते थे और फिर ढूंढते थे। अब क्या हो गया, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दे दिया, अब आप सर्च करके ले सकते हो। तो हमने सर्च किया AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस। अब एक्शन में क्या आपको अलाउ करना है, तो देखो आपको अज्यूम रूट, अज्यूम रोल, राइट। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पर हमारे सिनारियो के अकॉर्डिंग अज्यूम रोल का ऑप्शन लेना है। क्यों? क्योंकि बंदा क्या करेगा, स्विच करेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे। तो अज्यूम रोल दे दिया। फिर पूछ रहा है कि भैया वो कौन सा रिसोर्स होगा जिस पे बंदा स्विच करके जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको ARN देना है। आपने ऑल करना है तो ऑल कर दीजिए। तो हमने बोला भैया ऑल नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसका ARN देना। तो ARN उठा के ले आओ इसका। तो इसका ARN आपने उठाया और दे दिया यहाँ पर, डन। और अब कर दीजिए आप सर क्या, जनरेट पॉलिसी, सॉरी, तो ऐड स्टेटमेंट करें और अब करिए जनरेट पॉलिसी। तो ये आपके सामने एक पॉलिसी जनरेट होके आ चुकी है। समझ में आया सर?
तो यहाँ से आप पॉलिसी को कर लीजिए कॉपी, ठीक है। और हमने कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आते हैं और कहाँ गया हमारा यूज़र, ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट पॉलिसी करना है सर अपन को, ओके। और अब आप पॉलिसी का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैं रोल पॉलिसी दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सर विजुअल का ऑप्शन भी आता है कि आप कौन सी सर्विस के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पर आपने बोला कि मैं आईएम के लिए बनाना चाहता हूँ, तो आईएम दिया, फिर बोल रहा है कि एक्शन अलाउ करना है या डिनाई, तो आप यहाँ पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना है तो अलाउड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना, लिस्ट, रीड, राइट, जो भी चीज़ करनी वो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आएगा आपका ऑल आईएम एक्शन, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई बंदा आप क्या परमिशन देना चाहते हो, लिस्ट करने का परमिशन देना, रीड का, राइट का, जो भी देना आप यहाँ से टिक कर सकते हो। तो हमने बोला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उतनी अच्छी पॉलिसीज इसमें नहीं है, तो आप क्या करो, जैसन वाला फॉर्मेट ले लीजिए। अब यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी को डिलीट किया हमने, कर दिया पेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं सर यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, ओके। क्या किया आपने, यहाँ पर कर दिया नेक्स्ट। पॉलिसी का नाम क्या देते हैं, तो हमने बोला रोल हाइफन पॉलिसी। पॉलिसी का नाम ऑलवेज ऐसा रखें जो क्या हो सर, सर्च करने में इजी हो। तो यहाँ पर आपने पॉलिसी हाइफन रोल रखा, यहाँ पर भी आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आपको क्या करना है, क्रिएट पॉलिसी कर देना है। अब ये पॉलिसी क्रिएट हो गई सर, तो आपको क्या करना है, यूज़र पे अटैच कर देना है। पॉलिसी का टाइप क्या आएगा, कस्टमर मैनेज्ड। तो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट हाइफन पॉलिसी करके आ चुका है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और करा हमने नेक्स्ट, और कर देंगे सर क्रिएट यूज़र। अब जब यूज़र हमारे पास क्रिएट होके आ चुका है, तो सर इसको अपन करेंगे लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यूज़र का नाम क्या है सर आपके पास, AWS_admin, AWS_admin। और पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं सर, पासवर्ड जो हमने डिफ़ॉल्ट रखा था पहले मैं वो देता हूँ, और ये मेरे से बोलेगा भैया पासवर्ड चेंज करें। देखो बोल रहा है यूर अकाउंट पासवर्ड एक्सपायर्ड और रिक्वायर रीसेट, तो हमने बोला ठीक है। बोल रहा है ओल्ड पासवर्ड दीजिए, तो हमने ओल्ड पासवर्ड दे दिया सर। फिर पूछ रहा है न्यू पासवर्ड, तो हमने यहाँ पर न्यू पासवर्ड भी दे दिया, ओके। और फिर यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए देना है, तो कर दिया आपने कंफर्म चेंज पासवर्ड, हो गया। कंटिन्यू तो साइन इन कर दिया हमने, ठीक है सर। हो गया। अब किस यूज़र से लॉगिन हो सर आप, जरा यहाँ पर देखें, आप लॉगिन हुए हैं किससे, लॉगिन हुए हो AWS_admin से। और ये AWS_admin नाम का जो यूज़र है किस अकाउंट पे बिलोंग करता है सर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यूज़र अकाउंट पे, इसी अकाउंट पे बिलोंग कर रहा है हर्षदीप जी, निखिल जी, उज्जवल जी, हरीश जी, यस और नो, राइट। तो हमने बोला कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्विच करना है। यहाँ पर आप लॉगिन तो हैं ही ऑलरेडी, यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन आएगा स्विच रोल का, तो मैं इसको स्विच रोल करता हूँ। तो बोल रहा है कि वो अकाउंट आईडी बताओ जहाँ पर जंप करके जाना है, मतलब रिसोर्स अकाउंट, मतलब हर्षदीप जी का अकाउंट। तो ये अकाउंट आईडी आपने उठाया और आपने बोला कि भैया ये अकाउंट है। फिर बोल रहा है रोल का नाम, तो रोल का नाम हमने क्या दिया था सर, प्रोजेक्ट रोल दिया था या क्लाउड विथ विवेक दिया था मैंने, श्योर है आप, एक सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर रोल्स पे हैं, क्लाउड विथ विवेक हाइफन रोल, ठीक है। तो क्लाउड विथ विवेक हाइफन रोल, परफेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले नाम कुछ ऑप्शनल देना चाहते हो, तो मैंने बोला नहीं। फिर उसका डिस्प्ले कलर का आप कोई कलर लेना चाहते हो, तो मैं चलो एक काम करता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और कर दीजिए स्विच रोल। क्या बोल रहा है, इनवैलिड इंफॉर्मेशन इन वन और मोर फील्ड, कुछ दिक्कत हो गई क्या, 12 डिजिट का अकाउंट आईडी आपने दिया, ये तो ठीक था।
क्लाउड विद विवेक हाइफन रोल। कुछ मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। प्रोजेक्ट पॉलिसी करके आपने कस्टमर मैनेज्ड वाली बनाई थी, ठीक है, ये तो आपने दे दिया। फिर मिस्टेक कहाँ हुई भाई? आपने पॉलिसी बनाई थी आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड। एक सेकेंड, इसको लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं ज़रा, ठीक है सर। हो सकता है कि ये अपडेट होने में दिक्कत किया हो। किसके? हर्षदीप के अकाउंट में, सॉरी हरीश के अकाउंट में था ये यूज़र। AWS_admin पासवर्ड दिया हमने। अभी आते हैं, ज़रा स्विच रोल करिए। 12 डिजिट अकाउंट आईडी तो हमें देना है, ये वाली अकाउंट आईडी का कॉपी किया आपने, पेस्ट, ठीक है। रोल का नाम क्या था? हमने क्लाउड विद विवेक हाइफन रोल। कुछ तो मिस्टेक हो गई, कहाँ मिस्टेक करी समझ नहीं आ रहा है। अपन ने पॉलिसी का नाम रोल पॉलिसी रखा था और अटैच कौन सी कर दी थी सर? प्रोजेक्ट पॉलिसी, इसलिए दिक्कत आ रही थी। चलो अभी देखते हैं ज़रा एक बार। तो यहाँ पर आएंगे, अब स्विच रोल पे क्लिक करें आप। 12 डिजिट का अकाउंट आईडी देना है, तो अकाउंट आईडी कौन सा जिस पे स्विच होना है, तो हमने इसका स्विच करने का दे दिया। उसके बाद रोल का नाम क्या था सर? क्लाउड विथ विवेक हाइफन रोल, परफेक्ट। और उसके बाद आप यहाँ से कलर लेना ले लीजिए और कर दीजिए स्विच। देखिए, तो यहाँ मिस्टेक हो गई थी अपन से, अपन ने पॉलिसी गलत अटैच कर दी थी। तो देखो सर, अभी ये क्या बोल रहा है, रेड कलर में दे रहा है क्लाउड विथ विवेक करके आप स्विच होके आए हो। और अकाउंट आईडी कौन सा आ रहा है सर? देखो हर्षदीप जी का आ रहा है, ठीक है। आप करेंटली लॉगिन किससे हुए? ये हरीश का अकाउंट है, बट आप काम कहाँ पर कर रहे हो सर? इनके अकाउंट पे। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए देखो यहाँ पर पहले एक EC2 इंस्टांस पे आ जाओ। तो ये मैं अभी किसके अकाउंट से लॉगिन हूँ?
हर्षदीप जी के अकाउंट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर कोई इंस्टांस है कि आपके पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंस्टांस क्रिएट करूँगा। देखो सर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि ये मैं, बट इसको क्या करता हूँ, आई एम रोल के थ्रू करूँगा। तो ये रोल यूज़र है, ये बैठा है कहाँ पर, और आप लोगों ने देखा AWS एडमिन आपने कहाँ बनाया हुआ है सर, आपने बनाया हुआ है AWS एडमिन हरीश के अकाउंट पे, देखो कुबरनेटिस क्लास ये। अब आते हैं यहाँ पर, इसको बोला भैया एक EC2 इंस्टांस जरा क्रिएट करके दे देना, बिल्कुल करके दे देगा, नो प्रॉब्लम। राइट, तो यहाँ पर आ जाइए आप इंस्टांसेस पे और देखें, आप इंस्टांस पे कर लेंगे क्रिएट। देखो, तो इसका नाम दे देता हूँ, क्रिएटेड बाय AWS एडमिन, और यहाँ पर की पेयर आपको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही नॉर्मली क्रिएट कर दो आप। देखो क्रिएट हो गया। बैठ के कहाँ पर क्रिएट किया सर आपने, AWS एडमिन यूज़र से, राइट। और आप यहाँ पर आ जाइए और देखो, यहाँ पर आपका दिखने लगेगा अकाउंट रीजन चेंज हो गया, बिल्कुल। कौन सा रीज़न था सर, स्टॉक कुछ करके था, ये था स्टॉक होम। देखिए आ गया। अब यहाँ से आप डिलीट करोगे तो इसको भी डिलीट हो जाएगा। देखिए, तो इसको हम यहाँ से करते हैं टर्मिनेट। जहाँ से आपने किया टर्मिनेट, यहाँ भी आके चेक करो, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो हो गया। इस तरीके से सर जो है, तो आप क्रॉस अकाउंट एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। समझ में आया सभी को? अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई लैब से रिलेटेड, जो कंफ्यूजन था हर्षदीप सर, जो आप पूछ रहे थे ना कि यहाँ पर ये कहाँ क्रिएट करेंगे, क्या चीज़ कहाँ पर, अभी क्लियर हो गया क्या चीज़ कहाँ क्रिएट की जाती है? यस। ठीक है, तो अभी एक बार मुझे ज़रा बताओ क्या क्या किया है मैंने। सो हमने रिसोर्स अकाउंट और यूजर अकाउंट इंस्टॉल किया। ठीक है। तो उसमें हमने रोल यूजर पे एडमिन अकाउंट क्रिएट किया, सॉरी। और हमने हरीश के अकाउंट से एक AWS सॉरी ये IAM रोल करके AWS अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद उससे हमने पॉलिसी अटैच पॉलिसी क्रिएट करी थी, उसमें EC2 को अलाउ कर दिया, और वो हमने स्विच यूजर करके मेरे अकाउंट पे, रिसोर्स अकाउंट पे। बिल्कुल। तो सीधा सा फंडा बोलूँ मैं तो, यूज़र अकाउंट में सिर्फ दो ही काम होते हैं, क्रिएट पॉलिसी और यूज़र, ठीक है। बस दो ही काम आपने किए यहाँ पर, बाकी सारा काम यहाँ पर आपने किया। तो इतना सा सीधा सा स्टेप है। समझ में आ गया सभी को? तो ये था हमारा क्रॉस अकाउंट एक्सेस का।
अब आते हैं सर, जरा यहाँ पर आपके पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इंटरव्यूअर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन AWS अकाउंट। क्या पूछता है सर? टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इन AWS अकाउंट, सॉरी इन AWS नॉट अकाउंट। तो AWS के अंदर कितने टाइप की पॉलिसीज होती हैं? तो सर मेनली जो आपके पास होती हैं वो होती हैं 4 टाइप की पॉलिसी। पहला आता है सर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, ठीक है। दूसरा आता है सर रिसोर्स बेस्ड। तीसरे नंबर पे आता है सर आपके पास एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी ACL, ओके। और फोर्थ नंबर पे जो आता है सर वो आता है आपका परमिशन बाउंड्रीज। तो ये आपके पास सर आते हैं टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप के पॉलिसीज। अब बात आती है कि सर ये चारों टाइप की जो पॉलिसीज हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर जो आपकी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी होती हैं ये किसी यूज़र ग्रुप या रोल को परमिशन देने के लिए यूज़ की जाती हैं। किसके लिए यूज़ की जाती हैं सर? किसी रोल, किसी यूज़र या किसी ग्रुप को परमिशन देना हो तो आप यूज़ करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। दूसरे नंबर पे आता है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। अब ये रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्या होती है सर? जो डायरेक्ट किसी रिसोर्स पे एप्लीकेबल होती हैं और ये डिफाइन करती हैं कि इस रिसोर्स को कौन एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम लोग एक S3 बकेट क्रिएट कर रहे थे। क्या कर रहे थे हर्षदीप सर, उज्जवल जी, निखिल जी, हरीश जी? एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं जब, तो उस S3 बकेट को क्रिएट करते टाइम आपके पास ऑप्शन आता है पॉलिसी का। उसमें क्या होता है, वो आपकी रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होती है। वहीं से आप उसको पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हो, कोई कस्टम पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा भी है जब मैंने एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की थी सर, तो वहीं पर मैंने क्या किया था, उसको पब्लिक बना दिया था, राइट। तो कोई अलग से मुझे पॉलिसी लिखने की ज़रूरत पड़ी थी क्या? नहीं पड़ी थी। तो वो आपका होता है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। क्लियर हुआ? यस और नो? नंबर 3 पे आता है ACL पॉलिसी। अब ये ACL पॉलिसी क्या होती है? ओल्ड टाइप की पॉलिसी है, जैसे आपका S3 BPC हो गया, इन पे कंट्रोल देना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ACL का यूज़ कर सकते हो आप। और फोर्थ नंबर पे जो आता है परमिशन बाउंड्रीज, इसमें क्या होता है, आप किसी IAM यूज़र या रोल को मिलने वाली जो भी मैक्सिमम परमिशन होती है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे आपका IAM रोल हो गया, इसको कोई बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन मिलती है उसको रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं सर? परमिशन बाउंड्रीज का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप के पॉलिसीज अवेलेबल है। फिर इसके बाद इसमें एक देखा, आप और आगे जाओगे तो सेशन पॉलिसी मिल जाती है, जिसमें क्या होता है टेम्परेरी सेशन के टाइम पे क्या होता है यूज़र को स्पेसिफिक लिमिटेड एक्सेस देना। जैसे मान लो कि आपने एक पॉलिसी बनाई और आप चाहते हो कि जो यूज़र है वो सिर्फ 2 घंटे ही एक्सेस कर पाए, 2 घंटे के बाद ना कर पाए, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं सर? सेशन पॉलिसीज का यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तो थी सारी पॉलिसीज की कहानी। अब कल मैं आप लोगों को कुछ 8 से 10 पॉलिसीज का एग्जाम्पल करा दूंगा थोड़ा फास्ट में। तो क्या हो जाएगा कि आप लोग को पॉलिसी लिखने का तरीका पता लग जाएगा कि सर पॉलिसी एक्चुअल में क्रिएट कैसे करते हैं। क्योंकि पॉलिसी का बहुत यूज केस होता है सर। कंपनी के अंदर आप कोई भी नई सर्विस बना रहे हो, कोई भी नया यूजर बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, सभी पे आपको पॉलिसीज देनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को 8 से 10 एग्जाम्पल करा दूंगा, तो आप उससे सीख जाओगे कि किस तरीके से परमिशंस देते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं AWS पॉलिसी जनरेटर टूल का यूज करके। समझ में आया? ठीक है। अब आपके सामने सर एक टास्क है, आप लोगों को करना है। ठीक है, टास्क को ध्यान से समझना, क्या ही टास्क है सर। मेरे पास एक S3 बकेट है। क्या है? S3 बकेट। इसको एक्सेस करना है प्राइवेटली इन EC2 इंस्टांस। तो आपके पास सर एक S3 बकेट होगा और आपके पास एक EC2 इंस्टांस होगा। उस EC2 इंस्टांस पे प्राइवेट तरीके से इस S3 बकेट को एक्सेस करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है। कोशिश करना हो जाए, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके।
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अपन मिलेंगे इसके आगे। तो कल अपन लोग किसके